वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप एक्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं और वो है माइनर पार्टनर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सवाल ये है, क्या एक माइनर को एक फर्म में हम एडमिट कर सकते हैं? यानी कि ए एंड बी एक एग्जिस्टिंग फर्म चला रहे हैं, क्या इस फर्म में माइनर को हम एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हैं? तो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 हमें कहता है, यस, आप माइनर को एक एग्जिस्टिंग फर्म में पार्टनर के तौर पर ला सकते हैं, लेकिन उसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ये पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप होनी चाहिए। यस, ये एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है। ऑल पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए। यस, ए एंड बी दोनों का कंसेंट भी है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडमिट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही माइनर उसका हिस्सा लेगा, अगर लॉस हुआ तो माइनर को इसका हिस्सा नहीं मिलेगा। उसके बाद एक माइनर जब माइनर ही है, यानी कि बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, जब वो मेजर नहीं बना है, तब माइनर पार्टनर को क्या राइट मिलेंगे? तो माइनर पार्टनर को पहला राइट मिलता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यानी कि एक माइनर पार्टनर फर्म के प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी में अपना शेयर, अपना हिस्सा मांग सकता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? एक माइनर पार्टनर को राइट मिलता है एक्सेस करने का, यानी कि देखने का। क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट। माइनर पार्टनर को राइट मिलता है बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस करने का एंड इंस्पेक्ट करने का। साथ ही साथ माइनर पार्टनर को राइट नहीं है, क्या राइट नहीं है? बुक्स को देखने का। कौन सी बुक्स? अदर देन बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि मान लीजिए एक फर्म में इतनी बुक्स मेंटेन हो रही है, इसमें से ये जो बुक है ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है माइनर, लेकिन अदर बुक्स देखने का माइनर को राइट नहीं है। थर्ड पॉइंट, माइनर अदर पार्टनर पर स्यू कर सकता है, केस कर सकता है। किस लिए केस कर सकता है? अपने हिस्से का प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी लेने के लिए। लेकिन एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात, एक माइनर पार्टनर अदर पार्टनर पर केस तभी कर पाएगा जब वो डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? कि मैं सेवर अलग हो रहा हूं फर्म से, सेवर हिज कनेक्शन, अपना कनेक्शन फर्म से अलग कर रहा है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो जब ये पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाएगा तभी वो अदर पार्टनर पर केस कर सकेगा, उससे पहले वो अदर पार्टनर पर स्यू नहीं कर सकता। उसके बाद पहला राइट था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, दूसरा राइट था एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, तीसरा राइट था स्यू द पार्टनर। नेक्स्ट, माइनर पार्टनर को 6 महीने के अंदर डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? वो फर्म में कंटिन्यू रहना चाहता है या फिर फर्म को छोड़ना चाहता है। तो यही 4 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि ये पर्सन जब माइनर ही है तब उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। यानी कि एक माइनर पार्टनर व्यक्तिगत तौर पर जवाबदार नहीं है। उसका मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए एसबीआई से एक फर्म ने लोन ली है 15 लाख रुपए की। 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी, और ए भाई साहब कौन है? माइनर। अगर बी एंड सी इंसॉल्वेंट हो गए तो एसबीआई तो किसके पास जाएगी? माइनर के पास। तो ये माइनर पार्टनर पर्सनली, यानी कि अपने घर से 10 लाख रुपए लाने के लिए लायबल नहीं है।
अगर यहाँ पे वो माइनर की जगह मेजर होता तो जो भी रकम कम पड़ रही है, चाहे वो 10 लाख हो या 15 लाख, वो उस पर्सन को अपने घर से लाके भी बैंक को पे करनी पड़ती। लेकिन माइनर इज नॉट लायबल। वाई? बिकॉज माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। दूसरा पॉइंट, माइनर को आप कभी भी इनसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई भी पर्सन इनसॉल्वेंट कब होता है? जब उसकी एसेट से लायबिलिटी ज्यादा हो जाए। माइनर की एसेट से लायबिलिटी कभी भी ज्यादा नहीं होगी। क्यों ज्यादा नहीं होगी? क्योंकि क्योंकि माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, और इस वजह से माइनर को हम कभी भी इनसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जब ये माइनर पर्सन मेजर हो जाएगा, उसके बाद 6 मंथ के अंदर उसको पब्लिक नोटिस देनी है। देखिए, जब माइनर मेजर हो जाएगा तो उसे डिसाइड करना होगा कि मैं फर्म में रहना चाहता हूं या फर्म को छोड़ना चाहता हूं। कितने समय में उसे ये डिसाइड करना है? 6 महीने के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 6 महीने स्टार्ट कहाँ से हो गए? तो जब उसका हैप्पी बर्थडे आएगा, यानी कि जब माइनर मेजर होगा तब से, या फिर जब उसको पता चलेगा कि भाई मैं इस फर्म में पार्टनर हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये पर्सन 16 साल का था तब एक फर्म में पार्टनर था। किसी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे इन्फॉर्म नहीं किया था कि भाई आप इस फर्म में पार्टनर हो। उसे इन्फॉर्म किया गया 18 साल का होने के बाद, कुछ महीने बाद, यानी कि उसका 18 साल का हो गया जनवरी में, लेकिन उसे इन्फॉर्म किया गया मार्च महीने में कि भाई आप एक फर्म में पार्टनर हो। तो जब उसे पता चला मार्च महीने में, तब से उसके 6 महीने स्टार्ट हो गए। उसके बाद फिर से एक बार माइनर को 6 महीने में नोटिस देनी है। 6 महीने कब से स्टार्ट हो गए? जब माइनर मेजर बना तब से, या फिर उसे जब पता चला कि वो एक पार्टनर है तब से। क्या डिसाइड करना है? फर्म में रहना है या फर्म छोड़नी है। नेक्स्ट पॉइंट, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ उसे पब्लिक नोटिस तो देनी ही है। क्या पब्लिक नोटिस देनी है? कि वो पार्टनर बनना चाहता है या पार्टनर नहीं बनना चाहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मान लीजिए कि माइनर ने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दी, फर्म में पार्टनर बनना है या नहीं बनना है, इसकी नोटिस माइनर ने नहीं दी, तो ऑटोमेटिकली माइनर पार्टनर क्या बन जाएगा? पार्टनर बन जाएगा। कब से? जब ये 6 मंथ एक्सपायर हो गए तब से। नेक्स्ट, मान लीजिए उसने डिसाइड किया मैं फर्म में पार्टनर के तौर पर रहना चाहता हूं, तो उसका प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी में जो हिस्सा पहले था वही हिस्सा बाद में भी कंटिन्यू रहेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मान लीजिए बिफोर हिस्सा था 1:1:1, तो आफ्टर भी हिस्सा रहेगा 1:1:1। मान लीजिए मेजर बनने से पहले फर्म में हिस्सा था 3:2:1, तो बनने के बाद भी सेम हिस्सा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अब तक हम माइनर को छूट दे रहे थे कि भाई तुम पर्सनली लायबल नहीं हो, लेकिन अब तो वो मेजर हो गया है, इसलिए वो पर्सनली लायबल कहलाएगा। यानी कि अगर वो डिसाइड करता है मैं पार्टनर बनूंगा, तब वो पर्सनली लायबल कहलाएगा थर्ड पार्टी को, और उसका प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है वो रिमेन द सेम एज बिफोर, पहले की तरह ही चालू रहेगा। उसके बाद मान लीजिए उसने डिसाइड किया कि मैं फर्म को छोड़ रहा हूं, तो माइनर की जो राइट एंड लायबिलिटी है वो पब्लिक नोटिस की डेट तक चालू रहेगी। क्या है इसका मीनिंग? मान लीजिए माइनर मेजर बना जनवरी 26 में, लेकिन उसने पब्लिक नोटिस दी मई महीने में, तो मई मंथ तक
उसकी राइट एंड लायबिलिटी यानी कि एज अ माइनर उसके राइट लायबिलिटी जो हमने अभी ऊपर देखे वो कंटिन्यू रहेंगे। कब तक? जब तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दी तब तक। साथ ही साथ माइनर पार्टनर अब लायबल नहीं कहलाएगा। किसके लिए? जो भी एक्ट पब्लिक नोटिस के बाद हो गए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो 18 साल का हो गया जनवरी में, मई महीने में उसने पब्लिक नोटिस दी कि भाई मैं फर्म छोड़ रहा हूं। तो अब इसके बाद जो भी कार्य हो गए मई मंथ के बाद, उसके लिए माइनर बिल्कुल भी जवाबदार नहीं कहलाएगा। उसका प्रॉफिट, उसका प्रॉपर्टी का हिस्सा कुछ भी लायबल नहीं होगा। साथ ही साथ मान लीजिए माइनर जब फर्म को छोड़कर जा रहा था तब माइनर के हिस्से में आ रहे थे 10 लाख रुपए। अगर अदर पार्टनर ने ये 10 लाख रुपए माइनर को नहीं दिए तो माइनर पार्टनर केस कर सकता है अपना प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट का हिस्सा लेने के लिए। यानी कि अगर वो डिसाइड करता है पार्टनर नहीं रहना तो जो मैंने ऊपर 3 पॉइंट बताए वो माइनर की राइट एंड लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी पब्लिक नोटिस की डेट तक। माइनर का शेयर है वो लायबल नहीं कहलाएगा। किसके लिए? आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस जो भी कार्य हुए उसके लिए। साथ ही साथ माइनर के पास राइट है। क्या राइट है? कि वो अदर पार्टनर पर केस कर सकता है अपना प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में इसी तरीके से एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।